हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी जीएस के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ये आपके प्रैक्टिस सेट लगातार कराए जा रहे हैं, तो जितने भी साथियों ने ये प्रैक्टिस सेट यदि नहीं लगाए तो वो आप अपनी यानी इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया प्लेलिस्ट का, तो उस पर जा कर के उन प्रैक्टिस सेट को भी लगा सकते हैं। और साथ के साथ इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो आपके हो सकता है कि इसमें से कुछ प्रश्न आपके यानी आपकी सहायता कर सकें। तो आप अपनी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। और यदि आपने अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में द्वारा मारा गया था। ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी तैमूर, ऑप्शन सी यानी फिरोज शाह तुगलक, या ऑप्शन डी बाबर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी बाबर। यानी इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की लड़ाई में यानी किसके द्वारा मारा गया था? बाबर के द्वारा यानी मारा गया था। और ये कब हुआ था? 1526 में यानी ये युद्ध हुआ था। ये जो जैसे पानीपत का युद्ध हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसका अंत हुआ था और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। किसकी? मुगल यानी साम्राज्य की यानी क्या हुआ था? नींव रखी गई थी, क्योंकि ये जो बाबर था वो मुगल साम्राज्य का शासक था, इसलिए यानी मुगल साम्राज्य की इसने नींव रखी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? ऑप्शन ए रानी दुर्गावती, ऑप्शन बी चांद बीबी, ऑप्शन सी जीनत महल, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यानी चांद बीबी। अहमदनगर की यानी किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो चांद बीबी ने अकबर का विरोध किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बाबर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा यानी ऑप्शन सी बाबर। यानी बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना यानी कब हुई थी? ये हुई थी यानी 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में सल्तनत यानी जो दिल्ली सल्तनत थी, कौन से यानी दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश यानी लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी, किसे? इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने यानी मुगल वंश की स्थापना की थी। कब? यानी 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के यानी शासक इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने क्या किया था? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? ऑप्शन ए अमर उजाला, ऑप्शन बी समाचार सुधावर्षन, या ऑप्शन सी बंगाल गजट, या ऑप्शन डी उदंत मार्तंड। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड की यानी स्थापना की गई थी। और ये यानी जो उदंत मार्तंड है इसका प्रकाशन 30 मई यानी 1826 को हुआ था। और ये कहाँ पर? कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू किया गया था। कहाँ से? कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में यानी शुरू किया गया था। इसके जो संपादक थे उनका नाम था जुगल, क्या नाम था? जुगल
किशोर जुगल किशोर शुक्ल। और जो 30 मई है, 30 मई को पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किसके रूप में? पत्रकारिता दिवस के रूप में किसको मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। और वो भी 30 मई को यानी कौन सी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो आपका मनाया जाता है हिंदी, यानी क्या? हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी बीपी सिंह, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा यानी ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। यानी निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? तो वो इंदिरा गांधी नहीं थी। और चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, मोरारजी देसाई ये यानी मुख्यमंत्री रह चुके थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारत के संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए एम अयंगर, ऑप्शन बी सरदार हकम सिंह, ऑप्शन सी गणेश मालवंकर, ऑप्शन डी नीलम संजीवा रेड्डी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी गणेश मालवंकर। यानी कौन थे? गणेश मालवंकर यानी इसके यानी क्या थे? भारत के प्रथम यानी लोकसभा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, इनमें से किस राज्य से के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका यानी ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। इनमें से किस राज्य में यानी थार मरुस्थल का यानी हिस्सा नहीं है? तो वो आपका हिमाचल प्रदेश का नहीं है। जो थार मरुस्थल है वो आपका यानी भारत के उत्तर पश्चिम में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसका जो अधिकांश जैसे भाग है वो राजस्थान में है, परंतु कुछ भाग यानी जैसे हरियाणा, पंजाब और गुजरात में भी है। कहाँ पर है? यानी हरियाणा, गुजरात और पंजाब में भी है। राजस्थान में भी यानी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद यानी गुजरात, हरियाणा और पंजाब में ये यानी फैला हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? ऑप्शन ए गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन बी सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन सी द्रंग ग्लेशियर या ऑप्शन डी सफात ग्लेशियर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी यानी सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है सबसे यानी बड़ा भारत का? तो वो सियाचिन ग्लेशियर है। भारत का जो सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो वो है आपका 72 किलोमीटर। कितना? 72 किलोमीटर है। और ये यानी विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां पर वर्ष 1984 में भारतीय सेना तैनात है। यानी कब से तैनात है? 1984 से यहाँ पर यानी भारतीय सेना क्या है? तैनात है। कहाँ पर? सियाचिन ग्लेशियर पर। और ये कितना यानी बड़ा है? ये 72 किलोमीटर यानी बड़ा है। और सबसे बड़ा यानी कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, अमृत का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए अटल मिशन फॉर रेजुर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन बी अटल मोड ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन सी ऑल मिशन ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन डी ऑल मोड फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन रोड एंड अर्बन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर है वो आपका है अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यानी इस प्रश्न का उत्तर ये सही है। जो अमृत यानी जो ये अमृत है वो ये इस योजना की शुरुआत हुई थी तो वो आपकी हुई थी जून 2015 में। कब? जून 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। और वो भी किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मजबूत सीवेज जल व पानी की आपूर्ति। किस किस की? यानी मजबूत किसकी यानी इस जो योजना इसका यानी क्या उद्देश्य है? मजबूत सीवेज
सीवेज, मजबूत सीवेज जल व पानी की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, लोक नृत्य शैली यक्षगान किस भारतीय राज्य से जुड़ी है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका यानी कर्नाटक, यानी ऑप्शन बी इसका यानी कर्नाटक सही होगा। जो लोक नृत्य शैली यक्षगान है वो किस भारतीय राज्य से जुड़ी है? तो ये आपका यानी कर्नाटक से जुड़ी है। और आपके जैसे ये जो तेलंगाना है इसका यानी जो मेन यानी नृत्य तो वो आपका है जैसे पेरीना के अलावा शिवतांडवम और बोनालू और आपका जैसे ये यक्षगान तो कर्नाटक का है ही। उसके बाद आपका जैसे कर्नाटक में और है डोलू भी कहाँ का है यानी कर्नाटक का है। कुनिथा ये भी कहाँ का है? कर्नाटक का। और उड़ीसा का ओडिसी और मुडरी सवारी ओडिसी मुडरी सवारी ये कहाँ का है? यानी उड़ीसा का। और तमिलनाडु का भरतनाट्यम कावड़ी, भरतनाट्यम और कावड़ी ये कहाँ के? ये आपके ये तमिलनाडु के। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि आप यदि अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार आपको मिलती रहेगी। साथ के साथ आपकी यानी RRB NTPC से संबंधित कोई भी अपडेट होगी तो आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो आप अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि हम अपने इस YouTube चैनल पर लगातार इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार अपलोड कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अपने इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।